हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आई होप आप सारे का जावा का एग्जाम काफ़ी अच्छा गया होगा। तो आइए आज जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे 2021 शॉर्ट में, उसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपका, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग क्या ट्रू है? एन ऑब्जेक्ट इज ऑफ अ क्लास, an object is an instance of a class, an object is a variable, an object is not an instance of a class। तो देखिए, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको जो मोस्ट सुइटेबल लगे उसे टिक करना है। तो इन चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद मोस्ट सुइटेबल कौन लग रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। एक ऑब्जेक्ट क्या होता है? किसी क्लास का इंस्टेंस होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। सेकंड आइए देखते हैं। सेकंड है क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन है? तो साइमुला कंसीडर्ड एज फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा हम लोग पढ़ रहे हैं, उप्स है। सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट सी क्या है? एक प्रोसीजरल फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सी में हम लोग क्या करेंगे? टिक करेंगे। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स मस्ट रिलेट टू पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म से इनमें से कौन सा टर्म्स पॉलीमॉर्फिज्म से रिलेट करता है? स्टैटिक एलोकेशन, स्टैटिक टाइपिंग, डायनामिक बाइंडिंग, डायनामिक एलोकेशन। तो जो डायनामिक बाइंडिंग होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में हमने पढ़ा था दो टाइप्स, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और हमने दूसरा पढ़ा था क्या? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे डायनामिक बाइंडिंग होगा आपका, ठीक है। फोर्थ आपका है क्या? आइए देखते हैं, 1 मिनट। यस, फोर्थ है आपका, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास इज इन्वॉल्व्ड इन। डिराइव्ड क्लास और बेस क्लास का जो कॉन्सेप्ट था वो किसमें हम लोग पढ़े थे? इनहेरिटेंस में। तो यहाँ आपको आंख बंद करके इनहेरिटेंस में टिक कर देना है। नेक्स्ट है आपका क्या? इनहेरिटेंस इज अ वे टू। इनहेरिटेंस एक वे है टू ऑर्गेनाइज डेटा, नहीं, पास आर्ग्यूमेंट्स टू ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, add features to existing classes without rewriting them, improve data hiding and encapsulation। तो इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? add features to existing class without rewriting them। हम लोग इनहेरिटेंस के माध्यम से क्या करते हैं? जो पेरेंट के प्रॉपर्टीज फंक्शनलिटीज रहते हैं उसे क्या करते हैं? चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या? आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट क्लास। क्लास के रिगार्डिंग क्या ट्रू है? क्लास पोसेसेस डेटा एंड मेथड्स, classes are physical in nature, collection of similar type of objects is a class, both A and C। तो यहाँ पे देखिए, दो जो है वो दोनों सही है। क्या क्या है? क्लास पोसेसेस डेटा एंड मेथड्स। क्लास में क्या क्या रहते हैं? डेटा रहते हैं और मेथड्स रहते हैं। इनकैप्सुलेशन का एक एग्जांपल होता है। और क्लास क्या होता है? सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है, ब्लूप्रिंट होता है। तो यहाँ पे ए और सी आपका दोनों सही है, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है आपका क्या? व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट वर्जन ऑफ जावा। तो जावा का जो यहाँ पे फर्स्ट वर्जन नहीं होना चाहिए। जावा जब इंप्लीमेंट हो रहा था तो उसका पुराना नाम क्या था? ओक था, ठीक है स्टूडेंट, क्या था? ओक था। यहाँ आपको ऑप्शन ए मारना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल दैट इज यूज्ड फॉर कंपाइलिंग ए जावा प्रोग्राम। हम लोगों ने इतने बार जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करवाया, हमें पता है कि हम लोग जावा के कंपाइलर को कॉल करने के लिए जावा सी कमांड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्या? व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ द सोर्स फाइल्स इन जावा। जावा में जो हम लोग सोर्स फाइल बनाते हैं स्टूडेंट, उसका एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट जावा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी टिक करना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज असाइनमेंट्स आर वैलिड। निम्नलिखित में से कौन सा असाइनमेंट वैलिड है? तो शॉर्ट इज, शॉर्ट में क्या हम 48 डाल सकते हैं? यस। अगर कोई इंटीग्रल लिटरल जो लोअर डेटा टाइप है, बाइट शॉर्ट, उसके रेंज में रहता है तो वो उसमें कंपाइलर क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। डबल में हम लोग 4.3 बिल्कुल डबल लिटरल को डबल में डाल सकते हैं। इंट एम इक्वल्स, देखिए ये सिंगल क्वोट्स में, यानी ये कैरेक्टर है। क्या हम इंटीजर में कैरेक्टर को स्टोर करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द आउटपुट व्हेन द फॉलोइंग प्रोग्राम इज कंपाइल्ड एंड रन। आइए इस प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं। एक क्लास डिक्लेयर किया हुआ है, उसके अंदर मेन मेथड है। इन्होंने आई जे के एल 4 लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर किया, एल की वैल्यू कर दी है 0। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हुए चलते हैं, एल की वैल्यू है 0। नाउ ये क्या कर रहे हैं? ध्यान दीजिए, के इक्वल्स एल प्लस प्लस। तो ये क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी एल की वैल्यू पहले के में जाएगी। तो एल की वैल्यू थी 0, तो के की वैल्यू क्या हो गई? 0, और एल की वैल्यू अब हो चुकी है 1। यहाँ पे हम लिखते हुए जाते हैं, एल की वैल्यू हो गई है 1। नाउ जे इक्वल्स प्लस प्लस के की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? के की वैल्यू है अभी 0, के की वैल्यू क्या है? 0 है। और ये क्या हो रहा है? प्री इंक्रीमेंट परफॉर्म हो रहा है, यानी के की वैल्यू पहले बढ़ जाएगी। तो के की वैल्यू हो गई 1, और वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू जे में स्टोर होगा तो जे की भी वैल्यू हो गई 1। नाउ आई इक्वल्स जे प्लस प्लस। तो क्या हो रहा है? यहाँ पे इंक्रीमेंट परफॉर्म हो रहा है, कौन सा? पोस्ट इंक्रीमेंट। तो यानी जे की वैल्यू पहले आई में असाइन होगी, तो जे की वैल्यू है 1, तो आई की वैल्यू हो गई 1, और जे की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी? जे की वैल्यू हो जाएगी बढ़ के 2। नाउ एसओपीएलएन ऑफ आई की वैल्यू प्रिंट कर रहा है, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। ये ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन यहाँ पे 1 है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका, अच्छा यही हिंदी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू परफॉर्म बिट वाइज इन्वर्जन इन जावा। बिट वाइज इन्वर्जन को परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर ए टिक कर देना है। आप लोग टिक किए होंगे, आई होप। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी इनहेरिटेड, बिल्कुल। देयर इज एन इनिट मेथड क्रिएटेड इम्प्लिसिटली फॉर, नो नो नो। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स विल नॉट बी प्रोवाइडेड इफ अ क्लास डिक्लेयर्स, नो। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड किया जाता है अगर कोई क्लास हम लोग डिक्लेयर करते हैं, जब भी कोई क्लास, तो क्या करता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड किया जाता है जावा के कंपाइलर के द्वारा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कंस्ट्रक्टर्स कैन नॉट बी इनहेरिटेड। कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होता है। क्यों इनहेरिट नहीं होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जो कंस्ट्रक्टर का नेम होता है वो क्या होता है, क्लास नेम के सेम होता है। तो कैसे वो इनहेरिट हो जाएगा चाइल्ड क्लास में, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका क्या, विच इज द कीवर्ड यूज्ड फॉर डिराइविंग क्लासेस। किसी क्लास को डिराइव करने के लिए, किसी क्लास का चाइल्ड क्लास क्रिएट करने के लिए हम लोग एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, गिवन ए वन डायमेंशनल एरे ARR व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ गेटिंग इट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हमने आपको जब एरे पढ़ाया था तो बताया था कि एरे में क्या होता है, लेंथ वेरिएबल मौजूद होता है। तो हम लोग ARR डॉट लेंथ वेरिएबल को कॉल करेंगे तो क्या होगा, हमें एरे का जो बेस साइज होता है वो मालूम चल जाएगा, टोटल साइज नहीं। नेक्स्ट है आपका क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लीगल डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशंस ऑफ अ मेथड। कौन सा जो है वो लीगल क्या है, डिक्लेरेशन और डेफिनेशन है मेथड का। फर्स्ट इज वॉइड मेथड, और इसने क्या किया है, पहले देखिए रिटर्न टाइप होना चाहिए, हमने मेथड का सिंटैक्स पढ़ा था, रिटर्न टाइप होना चाहिए, मेथड का नेम होना चाहिए, उसके बाद पैरामीटर होने चाहिए, उसके बाद मेथड की बॉडी होनी चाहिए। तो ये परफेक्टली करेक्ट है, लेकिन फिर भी हम चारों ऑप्शन देखेंगे। यहाँ पे क्या है, रिटर्न टाइप है, मेथड नेम है, और इसने क्या किया, आर्गुमेंट में सिर्फ वॉइड लिखा है ये। और उसके बाद इसने क्या किया, देखिए डिक्लेरेशन के मेथड की बॉडी के बाद इसने सेमीकोलन दे दिया जो कि इनवैलिड है। नेक्स्ट इसने सिर्फ मेथड का नेम लिखा है, रिटर्न टाइप नहीं लिखा है। नेक्स्ट इसने क्या किया, मेथड का नेम लिखा है और यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट बना रहा है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लिखा है। तो आपका क्या है, ए जो है स्टूडेंट, ये परफेक्टली राइट है, आपको इसमें ए को टिक करना है। नेक्स्ट है आपका क्या, विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर एक्सेसिंग द फीचर्स ऑफ पैकेज। यहां पे देखिए ये एमसीक्यू थोड़ा कंफ्यूजिंग करने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसमें पूछ क्या रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछ रहा है विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर एक्सेसिंग द फीचर्स ऑफ पैकेज। पैकेज के फीचर को एक्सेस करने के लिए किस कीवर्ड का यूज किया जाता है, ये ना कि ये पूछ रहा है कि पैकेज को डिक्लेयर करने के लिए किस कीवर्ड का यूज किया जाता है। तो पैकेज का फीचर मींस क्या, पैकेज के अंदर जो क्लासेस इंटरफेसेस मौजूद होते हैं उन्हें हम किस प्रकार से यूज करते हैं, तो उन्हें हम इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करके क्या करते हैं, यूज करते हैं। इंपोर्ट हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट माई पैकेज डॉट M1 या जो भी क्लास का नाम है माई पैकेज डॉट माई क्लास। तो क्या होता है, माई पैकेज से माई क्लास इंपोर्ट हो जाता है। हमने कल रात में देखा भी था हमने लाइव सेशन में। नेक्स्ट है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एन एप्लेट लाइफ साइकिल। हमने देखा था एप्लेट लाइफ साइकिल डिफरेंट, उसके लाइफ साइकिल। तो कह रहा है इनमें से कौन सा लाइफ साइकिल नहीं, इनिट होता है, स्टार्ट भी होता है, स्लिप नहीं होता है, स्टॉप होता है। तो इसमें से आपको क्या करना है, स्लिप को टिक करना है। नेक्स्ट है आपका क्या, विच टूल इज यूज्ड टू कंपाइल एन एप्लेट। एप्लेट को कंपाइल करने के लिए किस टूल का यूज होता है, जावा, जावा सी, एप्लेट वी और एप्लेट सी। तो जावा सी से ही हम लोग क्या करते हैं, एप्लेट के प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। हाँ, एप्लेट को अगर एग्जीक्यूट करने की बात आ रही है तो एप्लेट वी की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एप्लेट को एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन कंपाइल करने के लिए, एप्लेट प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए जावा सी कमांड का ही यूज होता है, क्योंकि सोर्स कोड क्या होता है, डॉट जावा होता है। सोर्स कोड थोड़े है ना अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, विच क्लास प्रोवाइड्स द फंक्शनलिटी टू ड्रॉ डिफरेंट शेप्स। जो ग्राफिक्स क्लास मौजूद होते हैं एप्लेट में, वो क्या करते हैं, हम लोगों को फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट शेप्स को ड्रॉ करने के लिए। तो आपका एमसीक्यू यहाँ पे एंड हो गया। नेक्स्ट है आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन, स्टेट द डिफरेंट वेज ऑफ एग्जीक्यूटिंग एन एप्लेट। तो जो दो तरीके होते हैं एप्लेट व्यूअर की मदद से और HTML फाइल में एम्बेड करके, वो दोनों तरीके को आपको यहाँ एक्सप्लेन करना था। अथवा में पूछा गया है व्हाट आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो सारे लोग यही बनाए होंगे कि क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। नेक्स्ट है व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन फॉर, व्हाइल, डू एंड, अच्छा फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप्स। ये तीनों के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है, तो आप लोग बता सकते थे फॉर क्या होता है। फोर में हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो फोर का स्ट्रक्चर होता है उसी में परफॉर्म करते हैं। वाइल क्या होता है, वाइल आपका एंट्री कंट्रोल्ड लूप होता है, यानी कि एंट्री में ही क्या होता है, कंडीशन चेक होता है। जबकि डू आपका क्या होता है, डू वाइल एग्जिट कंट्रोल्ड लूप होता है। और भी काफी सारे डिफरेंसेस हैं, तो आप इन सारे को एक्सप्लेन इजिली कर सकते हैं।
और आप लोग किए भी होंगे। नेक्स्ट है व्हाट आर द रूल्स फॉर नेमिंग एन आइडेंटिफायर इन जावा, तो सारे लोग यही बनाए होंगे। फिर अथवा वाला ही, इसमें आपको क्या बताना था, हमने पढ़ा था आइडेंटिफायर के क्या क्या रूल्स होते हैं डिफाइन करने के, जैसे आप लोग कौन कौन से वर्ड का यूज करते हैं, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, 0 to 9 और डॉलर और अंडरस्कोर, ये सब का यूज कर सकते हैं। फिर आप किसी कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते, रिजर्व्ड वर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं। और आप फर्स्ट कैरेक्टर आप क्या कोई फर्स्ट कैरेक्टर आप कोई डिजिट नहीं दे सकते। तो बहुत सारे रूल्स से हम लोगों ने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ जावा प्रोग्राम, बहुत ही इजी क्वेश्चन इस बार पूछा गया है। जावा प्रोग्राम का आपसे स्ट्रक्चर पूछा जा रहा है, तो जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। सबसे पहले क्या, अगर हम लोग किसी पैकेज के अंदर लिख रहे हैं तो सबसे पहले पैकेज का नेम लिखा जाता है, देन इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखा जाता है ना, उसके बाद क्लास को डिक्लेयर किया जाता है। इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर को यहाँ पे बताना था। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो मैसेज इन जावा, भाई साहब 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो सारे लोग यही बनाए होंगे, ठीक है, कि किस प्रकार से हेलो को प्रिंट किया जाता है। और ये तो खैर बताने की बात ही नहीं है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पॉलीमॉर्फिज्म, आप सारे लोग लिख देंगे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि कंपाइल टाइम में जो हम लोग ओवरलोडिंग को परफॉर्म करते हैं और रन टाइम में ओवर राइडिंग को परफॉर्म करते हैं, तो आप लोग इजिली 4 मार्क्स में आराम से लिख देंगे। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल एंड उप्स लैंग्वेज, देखिए ये भी आप लोग आराम से लिख सकते थे और कई लोग लिखे भी होंगे कि प्रोसीजरल लैंग्वेज और उप्स लैंग्वेज में क्या अंतर होता है, आप डिफरेंस आराम से लिख दिए होंगे। नेक्स्ट है पूछ रहा है कि JRE जावा रन टाइम इन्वायरमेंट में जो JVM मौजूद होता है, जावा वर्चुअल मशीन, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है उसकी, तो आप लोग इजिली एक्सप्लेन कर दिए होंगे। नेक्स्ट है हाउ कैन अ मैसेज फ्रॉम अ HTML पेज कैन बी पास्ड टू एन एप्लेट, किसी मैसेज को HTML पेज से एप्लेट में कैसे पास किया जाता है। तो आइदर आपको ये सॉल्व करना था या ये सॉल्व करना था, तो सारे लोग क्या किए होंगे, 6 नंबर को ही सॉल्व किए होंगे, मींस यही सॉल्व किए होंगे कि JVM क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, आइए अब आ गया आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन। तो इसमें डिस्क्राइब द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ एन एप्लेट, देखिए हमने आपको बोला था कि एप्लेट या थ्रेड का लाइफ साइकिल कंफर्म आएगा 6 मार्क्स में, लिख लीजिए आप, कल हमने बोला था लाइव सेशन में। तो ये देखिए एप्लेट का आया है और आई होप आप सारे लोग लिख कर आए होंगे इसे, ठीक है। 6 मार्क्स आप लोगों को कंप्लीट मिलने जा रहा है। नेक्स्ट है अथवा में पूछा गया एक्सप्लेन द यूज ऑफ ओवरराइडिंग द फॉलोइंग मेथड्स, देखिए ये तीनों मेथड जो है ये एप्लेट के मेथड से, और हम लोग एप्लेट में इसे ओवरराइड करते हैं, तो आखिर इसे ओवरराइड करने का क्या यूज है ये यहाँ पे लिखना था। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फाइल इनपुट स्ट्रीम एंड बफर इनपुट स्ट्रीम, सो एन एग्जांपल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, यहाँ पे आपको फाइल इनपुट स्ट्रीम और बफर इनपुट स्ट्रीम दोनों को एक्सप्लेन करना है और अपने आंसर को दिखाने के लिए एक एग्जांपल आपको लिखना है। या अथवा में क्या है, व्हाट इज अ थ्रेड, हाउ डू थ्रेड्स बिहेव इन जावा, तो सारे लोग इसी क्वेश्चन को बनाए होंगे। कन्फर्म सारे लोग यही क्वेश्चन बनाएंगे कि थ्रेड क्या होता है, हमने आपको बताया था थ्रेड क्या होता है, और हाउ डू थ्रेड्स बिहेव इन जावा, थ्रेड्स किस प्रकार से जावा में बिहेव करता है। तो देखिए चूंकि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप लोगों को एक एग्जांपल इसके साथ में जरूर लिखना चाहिए था, और जो लोग लिखे होंगे उनको फुल मार्क्स मिलेगा। आइदर आप कोई भी यूज कर सकते थे बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास या बाय इंप्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस, आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखना चाहिए था आपको, और जो लिखे होंगे बहुत ही अच्छी बात है। What are exceptions? How are they handled in Java? तो एक्सेप्शन क्या होता है, कल हमने बताया था लाइव सेशन में, आप लोग जरूर लिखे होंगे। और how are they handled? ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करके हैंडल किया जाता है, कल हमने सिर्फ एक छोटा सा एक्सेप्शन को हैंडल किया था। अगर आप उसे भी लिख दिए होंगे अरिथमेटिक एक्सेप्शन को हैंडल करवा के 10/0 वाला प्रोग्राम, तो आपको यहाँ पे कंप्लीटली 6 मार्क्स मिल जाएगा, बशर्ते आपने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हो, ठीक है। ट्राई कैच का यूज करके आपने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हो, सिर्फ थ्योरी से आपको 6 मार्क्स नहीं मिलेगा। अथवा में पूछा गया राइट ए प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स इन ए स्ट्रिंग, सबसे इजी यही है। कुछ लोग जिनको प्रोग्राम आ रहा होगा वो ये छोड़ देंगे क्योंकि ये ज्यादा थोड़ा लिखने में ज्यादा समय लेगा। इसमें जस्ट आपको क्या करना था, नंबर ऑफ वर्ड्स और कैरेक्टर्स बताने थे स्ट्रिंग में। तो नंबर ऑफ वर्ड्स को आप कैसे बता सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई लंबा सा स्ट्रिंग है, जैसे माय नेम इज शुभम, आपको बताना है कि कितने वर्ड्स है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक फॉर लूप चला सकते हैं। स्ट्रिंग का लेंथ आपको पता है कैसे पता करते हैं, लेंथ मेथड का यूज करके। तो आप 0 2 चलाइएगा, लेंथ -1। नाउ आप चेक कीजिएगा कि कैर एट चेक कीजिएगा वैल्यू कि क्या वो स्पेस है ना, सिंगल कोट्स में आप स्पेस लिखिएगा, क्या वो स्पेस है और उसके बाद वाला भी स्पेस है। अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लीजिए ये स्पेस है और बाद वाला स्पेस नहीं है, तो इसका मतलब ये एक वर्ड है, तो हम लोग को एक वर्ड मिल गया। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट का यूज करके आप वर्ड को फाइंड आउट कर सकते थे। कैरेक्टर्स के लिए सिंपली क्या होता है, आपको क्या पता करना है, कितने कैरेक्टर्स हैं। अच्छा कैरेक्टर्स कितने हैं, तो आपको यहाँ पे कैरेक्टर बोल रहा है वो वाला
मीन्स ये पूछ रहा है कितने अल्फाबेट है, ABCD की बात कर रहा है, तो ईज लेटर एक मेथड होता है, उसका यूज करके आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। तो जो लोग प्रोग्राम बनाए होंगे उनको फुल मार्क्स मिल जाएगा अगर वो सही बनाए होंगे तो। नेक्स्ट है व्हाट इज एन इंटरफेस। इजिली आप लोग बता दिए होंगे इंटरफेस क्या होता है, किस प्रकार से डिक्लेयर किया जाता है। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, हमने बताया था आखिर ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास से कैसे अलग होता है ना। क्या हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इंटरफेस की जगह यूज कर सकते हैं? नहीं यूज कर सकते हैं। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं तो हम किसी दूसरे क्लास को एट अ टाइम एक्सटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा एट क्लास लेवल प्रोवाइड नहीं करता है। लेकिन अगर कोई क्लास इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है तो एट द सेम टाइम वो किसी दूसरे क्लास को एक्सटेंड भी कर सकता है। तो इंटरफेस में हम लोग किसी भी प्रकार का इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म को लूज नहीं करते, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का अगर हम यूज करें तो इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को हम लोग मिस कर देते हैं। और भी बहुत सारे डिफरेंस थे, आप लोग लिख दिए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्लेन सुपर कीवर्ड इन जावा। बिल्कुल, सुपर कीवर्ड का लगभग 5-6 जगह यूज होता है जावा में। क्या क्या होता है आई होप आप सारे लोग लिख दिए होंगे। इसके यूजेज को सपोर्ट एक्सप्लेनेशन विद अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम आपको बना देना था। हमने कंस्ट्रक्टर में भी आपको बताया था सुपर कीवर्ड का यूज किस प्रकार से किया जाता है पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है व्हाट इज इनहेरिटेंस। अच्छा, अगेन इनहेरिटेंस अभी पूछा गया था। अच्छा सॉरी, ये इंटरफेस था, ठीक है। व्हाट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस आपको पता है इनहेरिटेंस क्या होता है, किसी क्लास का चाइल्ड बनाने के लिए, है ना। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एग्रीगेशन। एग्रीगेशन हमने आपको ईज और हैज बताया था। देखिए हैज जो रिलेशनशिप होता है जस्ट वही एग्रीगेशन है। तो ये कैसे डिफरेंस होता है एग्रीगेशन से, यहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन करना था। या अथवा में क्या है, व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग। तो आप ये भी बना सकते थे मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। आपको यहाँ पे एक जस्ट प्रोग्राम बना देना था मेथड ओवरलोडिंग का, तो कुछ नहीं करना था। मेथड ओवरलोडिंग में 4 लाइन लिखना था, एक आपको प्रोग्राम बनाना था जिसमें 2 आपको मेथड या 3 मेथड बना देने थे, सेम नेम के पैरामीटर आपको डिफरेंट कर देना था। उसके बाद क्या है, तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट एंड हो गया। तो आप लोग चलिए जल्दी से बताइए कि आपको कितना मार्क्स आया है, आपको ऑब्जेक्टिव में कितना मार्क्स मिला है। सारे लोग अभी बताइए, नीचे कमेंट डाउन कीजिए, ठीक है। और सब्जेक्टिव आप लोग देख लीजिए किस हिसाब से आप लोग बनाए हैं, उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलने जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।